राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। शास्त्र कहता है कि केतु ने जिसे तारा, इतिहास गवाह कि वह व्यक्ति कभी न हारा। यहाँ एक बात आपको जानना आवश्यक है कि केतु जब किसी को देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति से संभाले नहीं जाता, और ये भी सत्य है कि जब लेने पर आते हैं तो व्यक्ति को पाई पाई के लिए मोहताज कर देते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाली है आज की वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने आपको राहु देव की जागृति के बारे में अवगत कराया था कि आने वाले 16 महीने में राहु आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन लाने वाले। लेकिन जब जब राहु की बात होती है तो केतु को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। यही कारण है कि इनके प्रभाव को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह ग्रह सर्प की आकृति का है। इसका कोई देखिए भौतिक स्वरूप या सिर नहीं होता, केवल धड़ होता है। ये राहु का विपरीत ध्रुव है। जब केतु का जहर जीवन में फैलना शुरू होता है तो पॉजिटिव स्थिति भी धीरे धीरे नेगेटिव में बदलने लगती है। राहु व्यक्ति को अपने जाल में फंसाता है तो रास्ता भी देखिए दिखाता है, और जबकि केतु का प्रभाव एक दलदल की तरह होता है। एक बार यदि इसमें फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। यदि इस रहस्यमय केतु के षड्यंत्र को आपने नहीं समझा, केतु के इस बड़े खेल को आपने नहीं समझा, तो राहु का साम्राज्य धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि आपने अभी सुना चारों तरफ राहु अपनी पूर्ण उच्च डिग्री में जाग रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को छप्पड़ फाड़ के ये सफलता देने जा रहे हैं, और ये सत्य भी है। किंतु इसका एक और पार्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई बता नहीं रहा। राहु महाराज पूरे 18 साल में अपने कंफर्ट जोन के अंदर जाकर कुंभ राशि में आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। किंतु जितना कंफर्ट राहु है उतना अनकंफर्ट देखिए केतु हुआ है सूर्य की सिंह राशि में जाकर के। और इस स्थिति के चलते केतु महाराज की इस रहस्यमय गणना को, इनके बड़े खेल को समझना आपके लिए आवश्यक है। जब भी बात राहु की होगी तो केतु को देखिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए आज मैं आपको आने वाले 16 महीनों की स्थिति बताने जा रही हूँ। 5 दिसंबर 2026 तक केतु महाराज का प्रभाव किस तरह आप पर असर डालेगा, आपको देखिए 5 या 6 पॉइंट से अवगत कराने जा रही हूँ। यदि आपने केतु को समझ लिया तो केतु देव आने वाले समय में स्वयं आपकी ध्वजा पताका फहराने का ये कार्य करेंगे। आप स्वयं कहेंगे। पहला पॉइंट है इनका कि केतु देव आपके कर्म भाव में विराजमान है, यानी कि कर्म भाव, कैरियर के भाव में अनकंफर्टेबल होना। ऐसा मैं देखिए क्यों कह रही हूँ अनकंफर्टेबल, क्योंकि एक तरफ राहु अपने कंफर्ट जोन में, शनि के मित्र कारक अपने मित्र की राशि में विराजमान है कुंभ राशि में। दूसरी तरफ केतु की पोजीशन देखिए बेस्ट नहीं है, अपनी शत्रु अग्नि कारक तत्व सिंह राशि में ये विराजमान है। 10th हाउस आपके कैरियर का, यहाँ आपको देखिए ध्यान रखना होगा। कर्म क्षेत्र में ये आपको बड़े ऑर्डर दिलाना चालू कर देंगे। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि व्यापार में नई गतिविधियों को आप अपने पक्ष में लाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार की स्थिति जिज्ञासा को बहुत ज्यादा ये आपके अंदर बढ़ा देंगे कि अब मुझे कार्य को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर के जाना है, जो कि अच्छा भी है आपके लिए, क्योंकि ग्रह योग भी यही संकेत आपको दे रहे हैं। किंतु समझने की बात क्या है, केतु के रहस्य में इस रहस्य के संकेत को हमें मतलब कैसे समझना है वह जरूरी है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार बिजनेस में जो भी डिसीजन निर्णय लेंगे, क्योंकि देखिए जब राहु देव देने पर आते हैं, शनि देने पर आते हैं, तो वे व्यक्ति को इस लेवल का देते हैं कि व्यक्ति कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। और केतु देव बस इसी का इंतजार करते हैं। केतु देव ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिना सोचे समझे डिसीजन आप अपने बिजनेस व्यापार में ले रहे हैं। जैसे ज्यादा मात्रा में आपने अपना माल मंगा लिया, या किसी को बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में आपने माल दे दिया, या आपने कोई ऐसी डील कर ली, आपने कहीं उस पर बहुत ज्यादा चिंतन किया ही नहीं, मतलब उसको सोचा ही नहीं, बिना सोच कर मतलब आपने वो डील फाइनल कर ली। इस प्रकार की स्थितियों में यदि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप फंस गए तो केतु देव आपको गिराने में मिनट भी नहीं लगाएंगे, चंद मिनट में आपको वो नीचे गिरा देंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में चाहे बिजनेस व्यापार कर रहे हैं या चाहे जॉब कर रहे हैं, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, नए जॉब की अपॉर्चुनिटी यदि आपके पास आ रही है,
कि क्या जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है ये सही है या नहीं, या जिस जगह मैं कार्य कर रहा हूं उससे बेटर है, अच्छा है, या इससे मेरा फ्यूचर सेफ सिक्योर होगा कि नहीं। यदि आप जॉब कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, बॉस, सीनियर, कलीग से बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद ना करें। केतु आपके अंदर अहम, ईगो, स्वाभिमान की स्थिति के योग बना रहे हैं, जिसके चलते आप जॉब में, बिजनेस, व्यापार में मतलब स्वयं का ही आप नुकसान कर सकते हैं। हो सकता है आपको अपने सीनियर, बॉस का कोई डिसीजन पसंद ना आए, या टीम वर्क कर रहे हैं या कलीग के साथ काम कर रहे हैं, आपको उनका काम पसंद ना आए, इससे आपको ही देखिए नुकसान होगा। इसलिए आपको अपने कार्य, वर्क पर इस टाइम फोकस करना है। दूसरा क्या कर रहा है आपको उसमें नहीं जाना है। यदि आप ग्रह को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको इसका पूरा रिजल्ट प्राप्त होगा। जॉब में कोई ऑफर आया और ऑफर आपने मतलब बिना सोचे समझे ले लिया, मतलब हाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ रिजाइन दे दिया, नई जगह चले गए, पता चला 2 महीने के बाद कि आपको वहाँ पर भी रिजाइन देना पड़ रहा है क्योंकि आपका कार्य वहाँ पर पसंद नहीं किया गया। इस ओवर कॉन्फिडेंस की स्थितियों में यहाँ पर केतु देव आपको देखिए फंसाने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट इनका देखें तो केतु की दृष्टियां भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं राहु देव की तरह। इनकी पंचम दृष्टि आपके सेकंड हाउस, धन भाव पर, वाणी भाव पर, कुल कुटुंब पर, और यहाँ आपको धन कमाने की इच्छा तो देखिए बहुत तेजी से ये बढ़ाएंगे केतु देव, ये अच्छी बात भी है, किंतु इस जिज्ञासा में केतु की रहस्यमय गणना क्या होती है। केतुदेव आपको लालच, शॉर्टकट रास्ते से व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की जिज्ञासा पैदा करते हैं। आप सोचेंगे शेयर मार्केट में पैसा लगा दूं या किसी ऐसी चीज में लगा दूं जहां 1 के 2 हो जाएं। इन 16 महीने में आपको कई ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो आपको लालच, ग्रीडीनेस की तरफ फंसाने की कोशिश करेंगे, या कोई आपसे कहेगा कि ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है ले लो, कि यहाँ आगे डबल पैसे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए प्लीज़ यहाँ बहुत सतर्कता से काम कीजिएगा, सोच समझ के। या कोई कहेगा आपसे कि हमारे साथ पैसा लगा दो या पार्टनरशिप कर लो, या पैसा आप लगा लो, अनुभव मेरे पास है, या आप 10% 20% पैसा दे दो कि मैं आपको बाद में रिफंड कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो देखिए ये पैसा आपका डूब जाएगा, ये पैसा आपका डूबना तय है। इन 16 महीने बहुत सतर्क रहिएगा, ये आप लिख कर के ले लीजिए। तो इस प्रकार की स्थिति, लालच जब भी आपके सामने इन 16 महीने में आए, चाहे वो आपके फैमिली परिवार का सदस्य हो, चाहे वो आपका मित्र हो या कोई आपको जानने वाला हो, या लालच की स्थिति को वो जनरेट कर रहा है, तो तुरंत समझ जाएं कि केतु देव आपको अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यहाँ आप केतु के खेल को समझ गए, सोच समझकर आपने निर्णय लिया, तो इन 16 महीने में आपको सक्सेस मिलनी तय है। ये वाणी भाव भी है देखिए, तो वाणी पर यहाँ कंट्रोल रखिएगा। परिवार, कुल कुटुंब में यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं या कोई डिसीजन सुना रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ करके, वाणी पे कंट्रोल करके देखिए, रिश्ते फिर बिगड़ जाते हैं, बनने में बहुत मुश्किल होती है। तो अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें। आप अपने वर्क प्लेस पर हैं या सीनियर बॉस से बात कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर बोलें। कई बार ऐसा होता है कि बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। वाणी के द्वारा ही हमारे बड़े से बड़े कार्य बन जाते हैं और वाणी के द्वारा ही हमारे बड़े से बड़े कार्य बिगड़ भी जाते हैं। तीसरा पॉइंट, केतु की सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पर। अब 4th हाउस माता, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, पब्लिक डीलिंग का, भौतिक सुख, जनता का और पेरेंटल प्रॉपर्टी का। यदि आप भूमि, भवन और मकान, प्रॉपर्टी ले रहे हैं या आने वाले समय में आप सोच रहे हैं लेने की, तो सावधानी रख करके खरीदिएगा। ठोक बजाकर खरीदने की स्थिति पर आइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कहीं पर सस्ती चीज मिल रही है, यदि आपको उसकी नॉलेज नहीं है और आपने अपना पैसा डाल दिया, इस स्थिति में केतु देव निश्चित आपको फंसा देंगे। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बिल्कुल फेयर खरीदें, चाहे थोड़ी ज्यादा दाम पर आपको मिले। भौतिक सुखों को आप जो भी प्राप्त करना चाह रहे हैं, फेयर डील करने पर जाइएगा। देखिए शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस, लालच के चलते 2 लाख की चीज 1 लाख में मिल रही है कि आप सोचो कि चलो ले लो, तो ये 1 लाख भी आपके देखिए डूब जाएंगे। माता के स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ राहु तो आपको पैसा काफी देंगे और ये व्यक्तियों के लिए कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में भी कन्वर्ट करते हैं
और इस स्थिति के चलते आप इन्वेस्ट करने की सोचते हो, मन में आपकी इच्छा जागृत होती है या ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपके सामने, किंतु शॉर्टकट वाली स्थिति पर आपको नहीं जाना है। केतु आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकती हैं जो आपको मतलब कि यूज करेंगे या आपको दुर्व्यसन गलत संगति की ओर ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए सतर्क रहना होगा। चौथे पॉइंट की बात करें तो केतु की नवम दृष्टि आपके 6th हाउस पर, और 6th हाउस आपके जॉब का, कंपटीशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, रोग ऋण शत्रु का, लिटिगेशन का, मुकदमे का और ऑब्स्टिकल का। देखिए 8th हाउस भी ऑब्स्टिकल का होता है, लेकिन 6th हाउस भी ऑब्स्टिकल का होता है। इस समय ऋण और लोन लेने से बचिएगा। कभी आपसे कोई कहे कि मैं जॉब आपकी लगवा दूंगा या आप जो है जॉब छोड़ करके बिजनेस कर लो, तो जो है देखिए इसमें आप ऋण और लोन लेने की सोचें तो यहाँ बहुत सोच समझ करके ध्यान से बढ़िएगा आगे, नहीं तो केतुदेव आपको यहाँ फंसा सकते हैं कि आपने पैसा उठा लिया, ना आपका बिजनेस चला, ना जो जॉब लगवाने वाला था ना उसने आपकी जॉब लगवाई, तो पता चला वो आपको वो ऋण और लोन और उतारना पड़ेगा। तो ऋण के साथ साथ आपकी टेंशन भी बढ़ सकती है। पैसा तो गया, ना जॉब लगी, ना बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिला। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। जॉब में वर्क प्लेस पर ध्यान रख करके चलिएगा। कोई आपके ऊपर इल्जाम वगैरह ना लगे, थोड़ा सतर्क रहिएगा। केतु के लिए देखिए सबसे जरूरी जो ध्यान रखना होता है, कभी किसी की गवाही गारंटी ना लें। जैसे कि आपके वर्क प्लेस पर कोई झगड़े वाद विवाद चल रहा है, दो जनों के बीच में जाकर के वो झगड़ा सुलटाने की कोशिश करें, तो ऐसा मत कीजिएगा। किसी की फटी में बेवजह आप पैर ना डालें, नहीं तो केतुदेव नेगेटिव रिजल्ट देने का आपको यहाँ कार्य करेंगे। पता चला जिनके झगड़े चल रहे थे वे तो शांत हो गए, आपको बैठे बैठाए टेंशन मुसीबत आ गई। 5वां पॉइंट जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, यदि आप अपने भविष्य, फैमिली, परिवार, भौतिक सुखों को, व्यापार, बिजनेस, कार्य क्षेत्र, धन संबंधी, देखिए केतु पुत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अपनी संतान को लेकर यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको देखिए गुप्त रखें, क्योंकि केतु क्या है, गुप्त हिडन चीजों के कारक हैं। आप अपने कार्यों से संबंधित जितना चीजों को गुप्त रखेंगे उतना आपके कार्य बनेंगे। यदि आपने किसी के साथ शेयर कर दिया तो आपके कार्यों में, प्लान में देखिए रोक लग जाएगी, जिसे कहते हैं ना नजर लग गई, टोक लग गई। आपने कई बार देखा भी होगा कि आपका कार्य आसानी से बन रहा था, लास्ट में जाकर के वो रुक जाता है या कई बार स्टार्ट ही नहीं हो पाता, आप सोचते ही रह जाते हैं, तो ये नजर या टोक का लग जाना भी है। आप लोग देखिए बहुत ध्यान से सोचिएगा इस बात को। बात करें आपके 6ठे पॉइंट की, तो आपके 4th हाउस में देखिए राहु देव विराजमान है, तो आपके कार्य क्षेत्र में ये आपको स्वप्न बहुत दिखाएंगे, आपको शॉर्टकट रास्ता भी दिखाने का काम करेंगे, लेकिन और आपके अंदर ये शो ऑफ की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और किसी पर भी आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कीजिएगा, बहुत छानबीन कीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा अपने वर्क प्लेस पर भी। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर दूसरों को देखकर द्वेष, ईर्ष्या की भावना नहीं आने देनी है, तो आपको केतु के पूर्ण रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आप केतु की डिमांड को मानते हैं, अपने अंदर लालच, द्वेष, ईर्ष्या, शॉर्टकट रास्ता नहीं पनपने देते हैं, तो केतु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। यदि आपने केतु देव के विपरीत कार्य किया, इन सब स्थिति में फंस करके कार्य किया, तो आपको कर्ज की स्थिति में भी ये फंसा सकते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति के योग होते हुए भी आप इन सुखों की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। अब समझदारी इसमें ही है कि जब जब ये गतिविधि हमारे सामने आए तो हमें इनमें फंसना नहीं है। सब ग्रह देखिए अच्छे रिजल्ट दें ऐसा नहीं हो सकता। ग्रह हमें ये भी बताते हैं कि हमें कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ हमें बच करके चलना है, जिससे कि हमें इनके पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हों। और यदि आप बचकर चलेंगे तो ग्रहों के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। देखिए हम केतु देव को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी भूल है। हर ग्रहों की बात होती है, केतु देव की बहुत ही कम होती है, जबकि राहु के साथ साथ केतु भी राशि परिवर्तन करता है, नक्षत्र परिवर्तन करता है, डिग्री चेंज करता है। केतु को सर्प की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हर ग्रह के उपाय हैं, केतु के बहुत कम है। और केतु जब डसता है तो सांप सीढ़ी के खेल की तरह नीचे ले आता है, जमीन पर ला करके ये पटक देता है। बार बार समस्या आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। इन 16 महीने में आपको विशेष
तौर से इन बातों का ध्यान रखना है। इसलिए केतु के पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको इनके उपाय करके चलने पड़ेंगे। सबसे पहले केतु के लिए देखिए, अगर आपका जन्म दिवस आ रहा है या निकल गया, देखिए अब वैसे भी मौसम चेंज होने वाला है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक काला सफेद रंग का कंबल आप दान दीजिए किसी जरूरतमंद को। दूसरा, केतु आपकी ध्वजा पताका है, तो इसको जो है आप मंदिर में पहुंचा दीजिए, मतलब गुरु बृहस्पति के पास पहुंचा दीजिए जो इसके सपोर्टेड ग्रह हैं। तो वो कैसे होगा, आप मंदिर में जाके खुद दान कीजिए, पुण्य कीजिए, अपने हाथों से सेवा कीजिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा उपाय है, देखिए जो आपके घर में डॉग्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी सेवा कीजिए, उनको खाने के लिए कुछ दीजिए। एक उपाय है कि यदि आपके घर के आसपास कहीं जल प्रवाह है, मतलब पानी बह रहा है, तो वहाँ पे जाकर मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां डालिए। देखिए इतने सारे उपाय, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे कीजिए, जो आपसे संभव है उतने कीजिए। और एक सबसे बेहतरीन उपाय है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपनी पत्री पे। यदि आपके केतु नीच है, आपके या आपके बच्चों की पत्री में, तो देखिए यदि आप कोई खुशी मना रहे हैं, चाहे जन्म दिवस या कोई मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले मीठा ना बांटें। आप उसमें नमक सर्व करें, कोई स्नैक सर्व कीजिए पहले, मतलब मिठाई, मीठा, केक वगैरह कट करके ना सर्व करें। तो केतु आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, आप लिख के रख लीजिएगा। आने वाले समय में आप कहेंगे आपकी बताई हुई बात बिल्कुल ठीक थी। और वैसे भी मैं कहती हूँ सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वयं ये उपाय कीजिए, स्वयं अपनी पत्री को देखिए, फिर आपको रिजल्ट स्वयं देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।